सेतु बंधन। वानर सेना समुद्र पार करके लंका किस प्रकार पहुंचेगी, इस समस्या का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। सभी गहरी चिंता में डूबे थे। यद्यपि श्री राम एक बाण से पूरे समुद्र को सुखाने की शक्ति रखते थे, परंतु जलचरों के हित के मूल्य पर वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। ऐसे में विभीषण ने श्री राम को परामर्श दिया, भगवान आप समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करें, वे अवश्य आपको मार्ग दे देंगे। विभीषण का परामर्श श्री राम को उपयुक्त लगा। अगले दिन प्रातःकाल वे समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी स्तुति करने लगे। 3 दिन बीत गए। श्री राम भूखे प्यासे तट पर खड़े प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अहंकार से भरे समुद्र पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः श्री राम क्रोध से भर उठे। उन्होंने धनुष पर अभिमंत्रित अग्निबाण चला दिया और समुद्र को संबोधित करते हुए बोले, हे दुष्ट, तुमने अहंकार में भरकर मेरी प्रार्थना की अनदेखी की है। मैं इस अग्निबाण से तुम्हारे जल को सुखाकर स्वयं मार्ग बना लूंगा। श्री राम का रौद्र रूप देखकर समुद्र में उथल पुथल मच गई। सभी जंतु भयभीत होकर तट से कोसों दूर चले गए। आकाश भयंकर गर्जन करने लगा। तब सक पकाते हुए समुद्र देव ब्राह्मण के वेश धारण कर प्रकट हुए और प्रार्थना करते हुए बोले, रघुनंदन, दुष्टता के लिए क्षमा करें। सृष्टि के नियम में बंधा होने के कारण मैं आपको मार्ग देने में असमर्थ हूँ, परंतु मैं आपको समुद्र पार करने का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। प्रभु, आपकी वानर सेना में नल और नील नामक 2 वानर वीर हैं। उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा प्रभावित विशाल चट्टान भी पानी पर तैर जाएगी। अतः आप उन्हें समुद्र पर सेतु बनाने के लिए प्रेरित करें। राम थोड़े चिंतित होकर बोले, समुद्र देव, आपको दंडित करने के लिए मैंने इस अभिमंत्रित अग्निबाण का आवाहन किया था। लक्ष्य को भेदे बिना यह वापस नहीं जा सकता। अब आप ही बताएं, मैं इस बाण का प्रयोग किस दिशा में करूं? समुद्र बोले, भगवान, मेरी उत्तरी तट पर अनेक शक्तिशाली दैत्य का वास है। वे नित्य मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं, इसलिए आपने जो अग्निबाण चलाया है उससे उन दैत्यों का संहार करें। भगवान श्री राम ने बाण चलाकर उत्तरी भाग के राक्षसों का संहार किया। तदंतर उनकी आज्ञा से नल और नील समुद्र पर सेतु बनाने लगे। वानर पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर नल नील को देते और वे उन्हें समुद्र में बहा देते। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उन्होंने समुद्र की दक्षिण तट से लंका तक एक सेतु निर्मित कर डाला और श्री राम अपनी सेना सहित सफलतापूर्वक समुद्र पार कर गए।